Hello students, today I am very excited because we are going to start a new journey in our process of learning mathematics. In the process of understanding mathematics, today we start with geometry. One of my very favorite subjects. Yes, geometry is interesting, it is good, it makes you think, it sharpens your mind, it trains your mind, and it actually makes you sharp, right? See, other subjects like history सब रट्टा मारना होता है. Yes, algebra is also less of thinking, more of calculation. Geometry is more of thinking, less of calculations. If you really want to score in maths, from here onwards, okay, so today we are starting with chapter number 6, lines and angles. If you do not understand this chapter, or if you have doubts in this chapter, you will not understand the next chapter, that is triangles, or you will face a lot of difficulties here. If you do not understand triangles, or if there is any doubt left in triangles, you will find it difficult to understand the next chapter, quadrilaterals. If you do not understand quadrilaterals, you will face a lot of difficulty in understanding the chapter area of parallelograms. Yes, and all of these 4 chapters ka knowledge will be required in your next class 10th standard. सारी चीजें नहीं, नॉलेज लगेगा, नॉलेज, है ना. सो ऑल द 4 चैप्टर्स in the same sequence are interconnected, are very 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 important, very easy and interesting also. Yes, lot of new things, completely new things, new concepts, new methods you will be studying, but all are very easy. But the important point is, ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है. सो यू नीड टू डू एवरीथिंग इन सीक्वेंस प्रॉपरली, है ना. सो एकदम धीरे धीरे प्यार से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज, एक एक टॉपिक अच्छे से समझेंगे. जिस दिन का उस दिन होमवर्क करेंगे. प्लीज प्लीज फॉलो विथ मी. यस, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी. अच्छा, सुना होगा बच्चे लोग बोलते हैं, सीनियर लोग बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं 9th स्टैंडर्ड बहुत टफ है, 9th स्टैंडर्ड बहुत टफ है. यस, वो बोलते हैं बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री. ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसा बोलते हैं तो उसके पीछे रीजन है कि उन्होंने या तो ध्यान नहीं दिया क्लास में, और एटलीस्ट मेरे पास जो मेरे बच्चे होते हैं वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ज्योमेट्री डिफिकल्ट है, वो इजी बोलेंगे उसको. उसमें से भी वो बच्चे इजी बोलेंगे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो कर रहे हैं. तो जो बच्चे होते हैं ना, हर क्लास में 2-3 बच्चे होते हैं, कभी सुनते नहीं है, बहुत दिमाग खाता है ना, या सुनेंगे ही नहीं. यस, होमवर्क नहीं करेंगे, दे वोंट फॉलो, टाइम टू टाइम चीजें नहीं करेंगे, तो मुश्किल है. अब इसमें मैं जो होमवर्क दूंगा, एंड आई से कि सबमिट टिल 10 AM, एंड इफ यू डोंट आस्क योर डाउट्स, गया तुमको कोई नहीं बचा सकता. क्योंकि डाउट सॉल्व करूंगा, मैं सिखाऊंगा एक एक सम. ठीक है, टेक्स्ट बुक का हर एक सम सिखाऊंगा, एवरी सिंगल क्वेश्चन. पहले भी सिखाया है, अब भी सिखाऊंगा. बट आई वांट यू टू बी विथ मी. यस, एंड डू द चैप्टर द सेम डे. होमवर्क करके मुझे भेजना है, नोट्स बनाओ. फाइन, अदरवाइज बहुत मुश्किल है. सो टुडे वी बिगिन विद द चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स. Lines and angles. So before we begin with the actual chapter, let's revise geometry a little bit. क्या पता है geometry में? सबसे छोटा एलिमेंट होता है geometry का point. Yes or no? Point is the smallest element of geometry. A point, एक dot. Point क्या है? Dot है. When lot of points come together, बहुत सारे points पास में आते हैं, and you join them, what do you get? A line. Line क्या है? इधर भी एक एरो होता है लाइन को, इधर भी एक एरो होता है ना. इट इज नेवर एंडिंग. मतलब एरो का मतलब क्या है कि ये लाइन चली जाती है बहुत इन्फिनिटी तक, बहुत लंबी है.
इसका एरो का मतलब होता है ना। अगर इसको मैं थोड़ा कट शॉर्ट कर दूँ, एक एंड पे यहाँ पे डॉट दे देता हूँ फुल स्टॉप और एक एंड पे लाइन बना देता हूँ ऐसा एरो, तो इसको क्या बोलते हैं गाइस? रे। इट इज कॉल्ड एज अ रे इन ज्योमेट्री। जहां पे एक एंड पे उसको फिक्स कर दिया और दूसरे एंड पे एरो दे दिया, सो दिस बिकम्स अ रे। यस, अगर दोनों साइड में इसको एंड कर दे, एंड यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगाया, यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगाया, ए बी, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? बताओ 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 जल्दी। सेगमेंट। यस, सो पॉइंट है, लाइन है, सेगमेंट है, रे है, ऑल ऑफ दिस। इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट भी चलेगा। लाइन का एक छोटा सेगमेंट मतलब पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड एज अ लाइन सेगमेंट, है ना। रे इज एक एंड पे स्टॉप हो गया, दूसरे एंड पे एरो दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ रे। जस्ट बेसिक्स रिवाइज करवा रहा हूं, है ना। जब दो तीन लाइन सेगमेंट मिलते हैं, लेट्स से व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स जॉइन, टू लाइन सेगमेंट्स जब ज्वाइन होते हैं तो क्या मिलता है? यस, ये एक लाइन सेगमेंट और ये एक लाइन सेगमेंट, तो मुझे मिलता है एक एंगल। यस और नो? एक्चुअली ऐसा नहीं है, टू रेज विल गिव वन एंगल। ये देखो, ये है रे नंबर 1 और यहां से मैंने बना दिया एक और रे। यस और नो? इसको नाम दे देता हूं ओ ए बी, ऐसे नाम दिया जाता है, सी ओ ए, दिस इज कॉल्ड एज रे ओ ए, है ना। ये पॉइंट है तो इसको बोलते हैं पॉइंट ओ, पॉइंट ओ। दिस इज कॉल्ड एज लाइन ए बी। जैसे लाइन है तो एक साइड में ए लिख दो, एक साइड में बी लिख दो, तो इसको बोलते हैं लाइन ए बी। कुछ भी नाम दे दो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चलता है ना। हम अच्छे वाले ABCD यूज करेंगे। This is called as ray OA. This is segment AB, line AB, segment AB, है ना। This is called as angle AOB. ये जो बीच में होता है उसका नाम होता है एंगल O। भी लिख सकता हूं मैं इसको, सिर्फ एंगल O चलेगा। एंगल O भी चलता है, एंगल AOB भी चलता है, समझ रहे हो। ये तो एंड पॉइंट्स के नाम है, जो मिडिल में होता है वो एंगल का नाम होता है एक्चुअल। लेकिन हम लोग ये ऐसे लिखने की आदत लगाएंगे क्योंकि बताता हुआ आगे क्या रीजन। यस, सो व्हेन टू रेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर मुझे मिलता है एंगल। यस, तो अब एंगल पे आए हैं तो टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, सो गाइस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब क्या? लेस देन 90 डिग्री। इफ द एंगल का मेजरमेंट इज लेस देन 90, इसको बोलते हैं लेस देन 90, देन इट इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल, है ना। इफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। यस, if the measurement of angle is equal to 90 degree then it is called as right angle। नाम कैसे देंगे इसको? AOB, तो इसको बोलते हैं एंगल AOB is less than 90 degree, है ना। एंगल AOB is equal to 90 degree, ये है AO और इधर एक पॉइंट ले लो B। यस, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ कि नहीं, जो 90 से भी बड़ा है। ये देखो AOB, ऑब्ट्यूज एंगल, फाइन। सो इफ द एंगल का मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज। एंगल AOB इज ग्रेटर देन 90। क्लियर है? यस, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स। इस बार हम और भी थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे। ये 3 एंगल्स तो तुमको पता थे, अब कुछ नए एंगल्स। ये देखो, एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, और यहां पर एक रे ड्रॉ कर दिया, फाइन। ये चलो इससे भी पहले जस्ट दिस, डू यू हैव एन एंगल हियर?
ये पॉइंट O ले लो, O, ये पॉइंट O है, ये है A और ये है B। देखो एंगल कब बनता है, जब दो रेज को ज्वाइन किया जाता है। व्हेन टू रेज आर ज्वाइंड मुझे एक एंगल मिलता है, हाँ कि नहीं? तो ये मैंने लिया, ये देखो ये लिया मैंने OB और ये मैंने इधर एक लिया रे OA, हाँ कि नहीं? तो बना कि नहीं एंगल? ये वाला एंगल बना। यस और नो? सी, दिस इज द एंगल, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। Straight angle, or it is also called as a linear angle। linear angle बच्चों, स्ट्रेट मतलब लीनियर, हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था। यस, और इसका मेजर होता है 180 डिग्री, इसका मेजर होता है 180 डिग्री। सो सी, एंगल AOB is equal to 180 डिग्री। I can also write it as एंगल BOA, हाँ चलेगा, एक ही बात होता है, ठीक है? ऊपर भी यहाँ पे भी देखो एंगल BOA भी लिख सकता हूं मैं। बोआ, क्या है बोआ? बोआ एंगल है, बोआ। यस, सो एनी विच वेज यू कैन राइट द नेम ऑफ द एंगल। AOB BOA कुछ भी 180। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, या लीनियर एंगल? इट इज द एंगल विच whose measurement is 180 degree। If the measure of the angle is 180, then it is called as a straight angle या linear angle, कुछ भी चलेगा, करेक्ट? और एक चीज, तो ये न्यू सीखा कुछ तो शायद, ये पहले ऐसा पढ़ा नहीं रहेगा। नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। यस, अब देखो ये एक लाइन है ऐसे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। यस, let's say this is A, this is O, this is B, और यहां से स्ट्रेट एंगल के ऊपर में एक और रे निकाल देता हूं, तीसरा रे C। यस, अब देखो ये एंगल और एक ये एंगल, यस, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, आजू बाजू वाला, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू, है ना? ये आजू, ये बाजू, या ये आजू, ये बाजू, कोई भी। तो जो आजू बाजू वाले एंगल्स होते हैं, साइड टू साइड, जो एक दूसरे के साइड में होते हैं, उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पे बताओ एडजेसेंट कौन कौन है? एंगल AOC, ये वाला, इज एडजेसेंट टू एंगल BOC, या यू कैन राइट BOC इज एडजेसेंट टू AOC, एक ही बात है। AOC and BOC are called as adjacent angles। आ रही है बात समझ? यस, ये देखो एक और, ये बनाया ऐसे और ये बनाया ऐसे। अब बताओ PORQ, बताओ कौन से दो एडजेसेंट एंगल है? कमान 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 कमान, ये देखो ये POR, सी, कलर देते हैं, कलर POR, क्या है POR? एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ कि नहीं? अरे इसको सीधा करके देखो ना यार, तुम मोबाइल रोटेट करके देख लो, लेकिन ड्रॉ कैसे भी किया जाएगा, स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना? सो ये 180 डिग्री, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट एंगल या लीनियर एंगल। लीनियर एंगल। एडजेसेंट कौन कौन है बताओ? एडजेसेंट आजू बाजू वाले एंगल कौन है? ये देखो POQ, एंगल POQ एंड एंगल ये वाला, यस, ROQ, ROQ आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये एडजेसेंट एंगल्स है? बात समझो अच्छे से, प्यार से। यस, AOBC, यहां पे एडजेसेंट एंगल्स बताओ, एडजेसेंट एंगल्स बताओ। तो देखो ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, आजू बाजू तो है ही ना, आजू बाजू है ना, आजू बाजू में एक दूसरे के। तो यस, एंगल AOC एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट
एंगल्स। लेकिन यहां देखो तो आजू प्लस बाजू का सम कितना है 180 डिग्री। देखो ये वाला प्लस ये वाला दोनों का सम 180 है, मतलब दोनों मिला करके एक लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर एंगल पे जो जोड़ी बनी आजू और बाजू की, दैट इज लीनियर पेयर। यहां पे भी बना क्या, हाँ आजू प्लस बाजू, मतलब इसको मैं लिखूंगा एंगल POQ प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो इसको बोला जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर, आई बात समझ। ये भी लीनियर पेयर है ना। क्या ये लीनियर पेयर है, नहीं, ये दोनों एडजेसेंट तो है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है। सी एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो इसका और इसका सम 180 हो सकता है क्या, नहीं, 180 तो ये वाला होगा। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए 180 के लिए, स्ट्रेट लाइन, है ना। सो 180 नहीं है, सो नॉट अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर नहीं है, ठीक है। और देखो और देखो और देखो और देखो और देखो, ये लाइन है, इज इट अ स्ट्रेट लाइन, ऑफ कोर्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अरे टेढ़ा है तो क्या हुआ, मेढ़ा तो है, अरे मतलब स्ट्रेट है, यस नो, फाइन। अब इसके ऊपर मैं बनाऊंगा ये है मेरा AOBC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, क्या ये 180 है। ये आजू ये बाजू, देखो तो ये आजू ये बाजू और ये एक लीनियर एंगल है, हाँ कि नहीं। सो हो गया 180 डिग्री। तो इज इट अ लीनियर पेयर, यस, लीनियर पेयर है। अरे थोड़ा सा टिल्ट कर दो ना यार मोबाइल को, अपने मोबाइल को टिल्ट करके देखो डायग्राम को। हाँ, तो इसमें तुमको बुक को घुमाना पड़ेगा, नोटबुक को उल्टा पुल्टा करके थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, अपना इमेजिनेशन स्ट्रांग बनाओ, आई बात समझ। तो ये भी दोनों लीनियर पेयर है। देखो लीनियर एंगल के ऊपर आजू बाजू में होना चाहिए। तो क्या सिर्फ दो ही एंगल लीनियर पेयर हो सकते हैं, नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो तो अब जरा सीधा ही डायग्राम बनाऊंगा। ये है एक लाइन, ये है पॉइंट O, इसके ऊपर मैं दो रे बना देता हूं, ये एक रे और ये एक रे। अब कितने एंगल बन गए देखो तो, AOBCD, दिस इज एंगल 1 नाम दे दिया उसको, AOC को 1 नाम दिया, COD को 2 नाम दिया और BOC को 3 नाम दिया। अब देखो तो आजू बाजू वाले कौन है, 1 2 3, तीनों एक दूसरे के आजू बाजू है, हाँ कि नहीं। अरे 3 बच्चे बैठे, 1 2 3, तुम क्या बोलोगे, सर ये तीनों आजू बाजू बैठे हैं, हाँ कि नहीं। अरे तो वैसे ही 1 2 3 आजू बाजू बैठे हैं भाई, 1 2 3, है ना। और तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे बैठे हैं, स्ट्रेट लाइन पे, यस। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये 3 मिला करके एक लीनियर पेयर बना रहा है। देखो ये हो गया 180 डिग्री, यस। यहां देखो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों मिला करके 180 डिग्री हुआ है, यस। तो एंगल 1 2 3 हम ना ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, 1 2 3 अब से चलता है एग्जाम में, या तो फिर दूसरा एंगल AOC प्लस, AOC कौन सा है, ये वाला ब्लू, दिस ब्लू इज एंगल AOC, है ना, ब्लू से लिखते हैं इसको, एंगल AOC प्लस, यस। फिर दूसरा एंगल 2 का नाम क्या है, COD, कैश ऑन डिलीवरी, COD, ये वाला एंगल है ना, ये एक एंगल हुआ ना 2, यस, प्लस
अभी ग्रीन ले लेते हैं। ग्रीन एंगल कौन सा है? ये वाला, ये एंगल ग्रीन है। यस, डी एंगल डी ओ बी, डॉग, इज इक्वल टू 180। तो ये तीनों भी एडजेसेंट एंगल्स है। अब इन तीनों को बोलते हैं लीनियर पेयर। अरे माना कि पेयर मतलब सिर्फ दो, लेकिन पेयर का मतलब होता है जोड़ी। पेयर का एक्चुअल मतलब है जोड़ी। तो इन तीनों की जोड़ी है भाई, तीन दोस्त, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये है तीनों की जोड़ी, आजू बाजू में है तीनों, हेंस लीनियर पेयर। अच्छा, आजू बाजू में है इसलिए दे आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल्स। यस, और सम 180 है इसलिए दे आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर्स। आजू बाजू एडजेसेंट, सम 180 लीनियर पेयर, है ना? थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं यहां, आजू प्लस बाजू। अगर 180 होता है तो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। आजू बाजू तीसरे को भी ला लो, काजू को भी ला लो, इधर तो भी चलेगा, आजू बाजू काजू। ठीक है या? और अगर इनका सम 180 नहीं है लेकिन आजू बाजू है वो, और सम 180 नहीं है, तो उनको हम सिर्फ एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। एडजेसेंट एंगल्स, ये तो एडजेसेंट भी है एंड लीनियर पेयर भी है। ठीक है, लेकिन लीनियर पेयर मतलब एडजेसेंट हो ही जाता है। यस, तो सम 180 होना बहुत जरूरी है लीनियर पेयर के लिए, नहीं तो सिर्फ एडजेसेंट एंगल्स। जैसे ये दोनों आजू बाजू है, एडजेसेंट है, लेकिन लीनियर नहीं है। आई बात समझ? अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारी ऑलमोस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, एंगल्स, चैप्टर का नाम ही है लाइंस एंड एंगल्स, तो हमने चालू किया एंगल से। ठीक है, नाउ एक्सियम 1, व्हाट इज एन एक्सियम? एक्सियम 6.1। यस, एक्सियम वो चीज है जिसका प्रूफ नहीं होता, बट इट इज अ फैक्ट। इट इज अ फैक्ट। जैसे अभी सन के पास में हाथ दिखा के बोलता हूं वो सन है, तुम बोलोगे क्या प्रूफ है? अबे है तो है भाई, फैक्ट है, कोई प्रूफ नहीं है भाई मेरे पास, है, किसी ने बोला है तो है। समझ में आ रहा है? यस, हम लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं, अभी क्या प्रूफ है? अरे है, अभी सीख रहे हैं, ये देख फोन, ये देख मोबाइल है, सीख रहा हूं। यस, तो एक्सियम को सिर्फ एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो सकता है ना? जैसे फोन है हाथ में, दिखा दो, देख ले भाई है, वो बोलेगा क्या प्रूफ है कि ये फोन है? तो बोलना तू पागल है। अरे ऑब्वियसली है, फोन तो है, नाम है उसका, फोन तो है। यस, सो एक्सियम्स आर बच्चों फैक्ट्स होते हैं कुछ, है ना? तो आज का हमारा पहला फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं ये, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree। मतलब देखो ये लाइन है, if a ray is standing on this line, देखो एक रे है उसके ऊपर खड़ा है, देखो AB लाइन है, yes, और OC is a ray who is standing on that line। see, if a ray stands on a line, the sum of two adjacent angles, बने ना दो adjacent angles, ये वाला और ये वाला, देन उनका सम इज 180 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOC, बॉस BOC ये वाला एंगल एंड AOC ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये फिक्स है, तुम लोग ड्रॉ करके देख लो, है ना? ऐसा ड्रॉ करो, फिर ये यहां पर रे ऐसा खड़ा ड्रॉ करो, मेजर दिस एंगल, मेजर दिस एंगल, दोनों का सम 180 आएगा। ये ऐसा ड्रॉ कर दो रे, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज O, दिस इज C, तो ये वाला और ये वाला एडजेसेंट एंगल्स है, इनका सम 180 होगा ही होगा। तुमको अलग अलग ड्राइंग ड्रॉ करके चेक करना होगा तो कर लो,
क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी ही करना पड़ेगा उसके प्रूफ के लिए। समझ में आ रहा है? यस, सो दिस इज अ एक्सियम। एक्सियम मतलब अ फैक्ट। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, और इसका हम नाम रखेंगे लीनियर पेयर एक्सियम। नाम लिखो, तुमको 1000 बार ये नाम यूज करना पड़ेगा बच्चों, या तो इतना बड़ा लाइन बार बार 1000 बार लिखना पड़ेगा, या तो ये नाम लिखो लीनियर पेयर एक्सियम। देखो ये लीनियर पेयर बनता है ना, मैंने अभी अभी सिखाया लीनियर पेयर क्या होता है। आजू बाजू का सम अगर 180 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। यस, अगर सम 180 होगा तो ही उसको लीनियर पेयर बोलते हैं, नहीं तो सिर्फ एडजेसेंट एंगल्स बोलना है। जैसे ये दोनों लीनियर पेयर नहीं है, सिर्फ एडजेसेंट है, आजू बाजू है, नॉट अ लीनियर पेयर, है ना। और ये बाकी सारे देखो लीनियर पेयर है क्योंकि उनका सम 180 आता है। गेटिंग इट? सो इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। अपने बुक में, नोटबुक में लिखो एक्सियम 6.1, राइट द स्टेटमेंट और बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में नाम लिखो उसका, लीनियर पेयर एक्सियम। करेक्ट? ठीक, दूसरा फैक्ट देखते हैं। एक्सियम 6.2, 6 क्यों? 6 चैप्टर का नाम है, चैप्टर का सेकंड एक्सियम। एक्सियम का नंबर याद नहीं रखना है तुमको, एक्सियम का नाम याद रखना है। इट सेज if the sum of two adjacent angles is 180 then the non-common arms of them form a line। मतलब क्या? देखो, अगर बोला है कि यहां पे गिवन इज, देखो एक और चीज यहां बताता हूं, यहां पे गिवन क्या होता है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू प्रूव। इफ के बाद जो लिखा होता है, इफ के बाद, दैट इज ऑलवेज गिवन। अ रे स्टैंड्स ऑन द लाइन इज गिवन, है ना। सो गिवन क्या है यहां पे? अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, गिवन है तो निकाल दो। ये लाइन है और ये रे है। गिवन क्या है? लाइन इज गिवन, लाइन ए बी इज गिवन, दे रखा है कि ए बी एक लाइन है जिसके ऊपर एक रे खड़ा है। यस, देन के बाद जो लिखा होता है, देन के बाद, दैट इज टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट। लेकिन यहां पे इसका प्रूफ नहीं है। क्या है प्रूफ? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, है ना। सो ये था प्रूफ। यस, अगर, इफ मतलब अगर एक लाइन के ऊपर एक रे खड़ा है, मतलब उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये एक लाइन है। यस, अब सेकंड वाला देखो, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, मतलब अगर सम 180 होगा। अब यहां पे क्या गिवन है? देखो गिवन क्या है कि सम 180 है, ए सी ओ बी सपोज, तो इसका और इसका सम 180 है। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दिया है। करेक्ट? देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। देखो दो एंगल है, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल। दिस इज द आर्म, दीज आर कॉल्ड एज आर्म्स ऑफ द एंगल। यस, जैसे अगर ये एंगल्स देखोगे, ठीक है, ये सारे एंगल्स, दिस इज कॉल्ड एज आर्म ऑफ द एंगल। हाथ, आर्म मतलब हाथ, एंगल के हाथ। दिस इज द आर्म, दीज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल, एंगल के आर्म्स है वो, ठीक है ना। अब यहां देखो, ये है कॉमन आर्म, हाँ कि नहीं? दोनों एंगल में ये वाला हाथ कॉमन है। यस, देखो एंगल 1 में भी ये वाला हाथ कॉमन है, यस, और एंगल 2 में भी ये वाला हाथ कॉमन है। करेक्ट? लेकिन उन्होंने बोला था नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स कौन सा है? ए ओ सी, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। दीज आर द नॉन कॉमन आर्म्स, इसका ये और इसका ये वाला एंगल। यस, द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स
फॉर्म अ लाइन, मतलब प्रूव क्या करने बोला है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन है। यस, तो पिछले वाले केस में बच्चों बोला था, गिवन था कि ये लाइन है। अगर गिवन है कि ये लाइन है तो उनका सम 180 होगा ही होगा एडजेसेंट एंगल्स का। और दूसरा क्या बोलता है, अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है तो फिर डेफिनेटली ये एक लाइन होगा ही होगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं, है ना। इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। ए बी के घर के सामने रहता है, तो बी कहां रहता है, ए के घर के सामने, यस और नो। तो पहले इसमें क्या बोला, ए यहां रहता है, प्रूव दैट बी इसके घर के सामने रहता है। फिर बोला है बी यहां रहता है, प्रूव दैट ए इसके घर के सामने रहता है। इट इज लाइक दिस, कॉन्वर्स, है ना। ये जो सेकंड एक्सियम है इसका नाम है कॉन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम, कॉन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, अब दोनों को एक साथ बोलता हूं, ठीक है, आजू बाजू लिखते हैं इसको। अगर एक स्ट्रेट लाइन होगा, गिवन है कि ये एक लाइन है और यहां पर एक आर्म है, एक कॉमन रे है, देन दिस प्लस दिस इज डेफिनेटली 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज डेफिनेटली 180 डिग्री। और अगर बोला है कि एंगल 1 और एंगल 2 180 है, देन हम बोलेंगे कि ये एक लाइन है, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, है ना। देखो तो जरा कुछ एग्जांपल्स, कुछ फिगर्स ड्रॉ करता हूं, उसको अच्छे से समझो। This angle is 90 degree. Yes, this angle is 60 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल, ये कितना होगा, देखो पूरा एंगल 360 होता है, हाँ कि नहीं, टोटल एंगल इज 360 डिग्री राउंड। तो ये 90 है ना, 90 प्लस 60 150, 250 350, ये हो जाएगा 210 डिग्री। यस, इसको नाम दे देते हैं AOBC, चलेगा। अब मुझे बताओ, सारे एंगल्स, ऑल द एंगल्स आर एडजेसेंट। 3 एंगल है मेरे पास, 3 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 लिख देता हूँ। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3। बच्चों एंगल 1 कितना है, 60 डिग्री, एंगल 2 कितना है, 90 डिग्री, एंगल 3 कितना है, 210 डिग्री। ऑल द 3 एंगल्स आर एडजेसेंट, एडजेसेंट है। यस, क्या कोई लीनियर पेयर है यहाँ पे, किसी दो एंगल का सम 180 हो रहा है क्या, नहीं। सो देयर इज नो लीनियर पेयर, नो लीनियर पेयर, है ना। यस, अब यहां देखो तो जरा, ज्योमेट्री में, मैथ्स में आज से एक रूल फॉलो करेंगे। आई होप सबको थोड़ा मराठी समजता है। यस, जसं दिसतं तसं नसतं, यस, आणि म्हणून जग फसतं, है ना। जिन लोगों को मराठी नहीं समझती, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और इसीलिए दुनिया में लोग फंसते हैं। दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लड़ाओ, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। ये रूल फॉलो करना है आज से ज्योमेट्री में, है ना। जैसे जैसे रूल्स फॉलो करना है, रूल्स। जो थ्योरम और एक्सियम है वो सच है, बाकी सब दिखावा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है 100 डिग्री। ए
OBC. My question is AOB a straight line? Straight line. क्या AOB एक स्ट्रेट लाइन है? AOB ये देखो, यस चलो आंसर बताओ जल्दी, है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है? नहीं है। अरे वो दिख रही है स्ट्रेट लाइन। मैंने बोला ना, दिखावे पे नहीं जाने का, अपनी अकल लगाने का। यस, स्ट्रेट लाइन कब होती है? अगर आजू प्लस बाजू का सम 180 हुआ तो। देखो तो आजू बाजू कितना है? एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितना होता है? 60 प्लस 100, 160। यस और नो? तो क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं। अगर आजू और बाजू का सम 180 हुआ तो ही ये एक स्ट्रेट लाइन कहा जाएगा, हाँ कि नहीं? मतलब एक्चुअली ये फिगर ऐसा है, देखो यहां और सी थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा, हाँ एकदम थोड़ा सा, मैंने ज्यादा कर दिया इसको। सी दिस वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन, है ना? चलो इसको ठीक से बनाता हूं। स्ट्रेट लाइन कैसे होता? ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, लेकिन ना वो फिगर ऐसा है, यहां तक आया और फिर इतना सा बेंड हो गया ऐसे, तुमको समझेगा भी नहीं, है ना? यहां से ऐसा, इसको बोला 60, इसको बोला 100, तुम देख के बोलोगे हाँ ये स्ट्रेट लाइन है। अरे नहीं है, एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 हुआ तो ही वो स्ट्रेट लाइन होगा, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। एंड दिस इज माय एक्सियम 2। एक्सियम 2 क्या बोलता है? इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स is 180 then it is a straight line. Straight line. Yes, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स वगैरह वगैरह ऐसे डिफिकल्ट डेंजरस से वर्ड्स है, ठीक है ना, इसको भूल जाने का अभी, और मैं सिंपल वर्ड्स में ये वाला बताता हूं। यस, इफ द सम ऑफ adjacent angles is 180 then the non-common arms of the angles form a line, नहीं ठीक है, then जो भी बनेगा it is a straight line, जिसके ऊपर वो खड़े हैं ना दोनों एंगल्स, वो एक स्ट्रेट लाइन है, अदरवाइज नहीं है। और पहला वाला क्या बोल रहे हैं? अगर 180 है तो स्ट्रेट लाइन है, या सॉरी स्ट्रेट लाइन है तो डेफिनेटली 180 है ही। Yes, these are the two facts. What are the two facts? Once again, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, बोला है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर तुम कोई भी आर्म खड़ा कर दो, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल डेफिनेटली बी 180 डिग्री, है ना? तो गिवन वाज कि दिस इज अ लाइन, तुमने क्या बोला? ये, है ना? तो लाइन है ये पता था तुमको, उस पे से तुमने क्या कंक्लूड किया? यू कंक्लूडेड दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180। और सेकेंड एक्सियोम में गिवन क्या था? गिवन वाज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। तो तुमने क्या कंक्लूड किया? तात्पर्य जो तुमने ड्रॉ किया वो था कि अच्छा लाइन AOB is a straight line, straiट लाइन, ये कहीं पे बेंड नहीं हो रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन ही है फॉर श्योर। क्लियर है? यस, सो इट इज लाइक कोर्ट। कोर्ट में तुम देखते हो ना मूवीज में, है ना? तो सपोज ये वकील है, वकील को पता है कि ये लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो वकील बोलेगा कि हाँ इन दोनों का सम 180 है। सो इट इज लाइक कि इसने देखा कि इसके हाथ में, किसी इंसान के हाथ में चाकू है, तो बोलेगा कि हाँ इसी ने खून किया, क्योंकि गिवन है कि उसके हाथ में चाकू है तो उसने खून किया। समझ में आया? यस, तो कुछ चीजें पता होगी, उस पे से तुमको कुछ कंक्लूजन करना होगा। ज्योमेट्री में थ्रू आउट अ फ्यू थिंग्स विल बी गिवन, यस, एंड यू हैव टू यूज दिस फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स रहेंगे, गिवन रहेंगे,
उसको यूज करके यू हैव टू प्रूव समथिंग। यस, जैसे एक लॉयर होता है, यस, जिस किसी को लॉयर बनना होगा तुम में से, उसको तो बहुत मजा आने वाला है। यस, अगर कोई लॉयर है, लॉयर को कुछ फैक्ट दे दिया है ना, कि ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, और इनको सबको मिला करके उसको प्रूव करना पड़ता है कि गिल्टी कौन है, यस, गुनहगार कौन है, ये उसको प्रूव करना होता है। ऐसे ही दिया रहेगा, बहुत मजेदार रहेगा। हमको कुछ फैक्ट्स दिए रहेंगे और उसको यूज करके हमको प्रूव करना पड़ेगा कुछ तो, है ना। यूजिंग दोज फैक्ट्स यू हैव टू प्रूव समथिंग, एंड दैट इज ऑल ज्योमेट्री दैट यू विल बी डूइंग। सो हमने दो एक्सियम्स पढ़े, ठीक है। अब मैं एक थियरम लूंगा एंड विल एंड द सेशन टुडे, और रादर आई विल एंड द सेशन हियर। थियरम और उसके सम्स, और थियरम क्या होता है कैसे, वो सब मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दो छोटे छोटे फैक्ट्स पढ़े हमने कि क्या है, अगर लाइन है तो उसके एडजेसेंट एंगल्स 180 रहेंगे सम, और अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है तो एक स्ट्रेट लाइन पे वो खड़े हैं फॉर श्योर, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। देखो, नोट्स लो शांति से, आराम से। इस पे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा सब कुछ कि क्या करना होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय।